नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। खबर का असर हुआ है कि जिस तरीके से 3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि जब कभी कोई भी मुजरिम को पुलिस बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर दोष सिद्ध किए ही उसको जेल में भेज देती है, उसके बाद जेल में रहते हुए 10 साल, 5 साल, 20 साल बीत जाते हैं। उसके बाद अदालत फैसला करती है कि यह व्यक्ति निर्दोष है, इसके ऊपर कोई जो है दोष साबित नहीं हुआ, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि उसको प्लम्बर मिलना चाहिए, उसको राहत मिलनी चाहिए, और जिसने भी उसको जो है नाजायज़ तरीके से जेल भेजा है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि अदालतें आदेश तो करती हैं, अदालतें आदेश तो करती है, हाई कोर्ट आदेश तो करता है, तो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का बुलडोजर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी बहराइच में देख लीजिए, मुस्लिमों के घर गिरा दिए गए, बाबा का बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, अरे जो हाई कोर्ट के आदेश का है, उल्लंघन करते हुए चला, उल्लंघन हुआ। उसके बाद फर्रुखाबाद में जो है 25 यादवों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए, वहाँ पर भी जो है कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। तो इस तरीके से हमने कहा था कि जो है जो कोर्ट आदेश करती है तो आदेश चाहे कम करे, लेकिन जो आदेश करे उसको ये देखे कि ज़मीनी धारा पर उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज्य सरकारें जो कोर्ट के आदेश का फॉलो अनुपालन करती हैं कि नहीं करती हैं। तो हमने ये प्रश्न उठाया था, लेकिन इस प्रश्न का भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो है बुलडोजर पर रोक लगेगी। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके ऊपर भी कोर्ट ने आदेश किया है कि 8,000 करोड़, छोटा मोटा नहीं, 8,000 करोड़ का घोटाला किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, और इसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। तो जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के ऊपर FIR दर्ज होने का आदेश हुआ तो सारा भाजपा, RSS, सारा के सारा अमला उनको बचाने में लग गया, क्योंकि जब निर्मला सीतारमण के ऊपर FIR दर्ज होगी, जेल जाएंगी, तो उसकी आँच अमित शाह के ऊपर भी आएगी और PMO कार्यालय यानी प्रधानमंत्री के ऊपर भी आज आना तय है। इसलिए प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, अमित शाह को बचाने के लिए पूरा भाजपा, पूरा RSS एक तरफ हो गया, लामबंद हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया है कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, उनको जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाएंगी। और जो है जो भी बुलडोजर चला है, बुलडोजर के ऊपर भी रोक लगेगी और योगी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सब जो हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। एक नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। जैसे आपको बता दें, राजस्थान में भी बुलडोजर चला, हरियाणा में भी बुलडोजर चला, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कई प्रांतों में बुलडोजर चला है। उसके बाद जब बात आती है कि योगी आदित्यनाथ जी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, भव्य मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, अपने देश से नहीं पूरे देश विदेश के लोग भी आए थे प्राण प्रतिष्ठा में।
उस मंदिर के अंदर झाड़ू पोछा करने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई दिनों तक बलात्कार किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये योगी का बुलडोजर उन पर क्यों नहीं चला? योगी का बुलडोजर कुलदीप सेंगर पर क्यों नहीं चला? तो इस तरीके से एक नहीं कई सवाल उठते हैं कि जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर नहीं चलता है, और केवल बदले की राजनीति के लिए वो मुस्लिम हो, यादव हो, समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब इन पर जो है रोक लगेगी। जो हम कहना चाहते हैं बहुत ही साहस के साथ जो है जो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, गोगोई साहब ने जो और अन्य लोगों ने जो है फैसला दिया है,